अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर अपने कलम मजदूर कबीले के शिकवे लेकर हाजिर हूँ। हम गुज़श्ता व्लॉग में बात कर रहे थे उस ढीले पजामे की जिसकी खुरक लंबा माल पानी इकट्ठा किए बगैर किसी भी सूरत मट्ठी नहीं पड़ती। गुज़श्ता व्लॉग के हवाले से मैंने खुशनूद अली खान साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब से सवाल किया था कि बताइए जो मैंने कहा दुरुस्त है कि नहीं। गवाही दीजिए उस तमाशे की जो ढीला पजामा ने वहां किया और पूरी की पूरी बरादरी का मजाक उड़वाने के अलावा सौदा 30 लाख के इवज किया। शामी साहब तो शायद मसरूफ है या फिर मसलतन खामोश हैं, लेकिन खुशनूद अली खान साहब ने एक मुश्तरका दोस्त के जरिए इस मामले पर अफसोस का इजहार करने के साथ साथ ये गिला भी किया है कि आप सबको तो मजलिस इब्लीस की शूरा ना कहें। मुझे इनसे हजारा गिले हैं और इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन इनके दबंग होने और कारकुनों को बर वक्त मुआवजा देने के मामले पर मैं इनका बेहद एहतराम करता हूं। जिस रोज ये दोनों मामला नहीं रहेंगे, मैं एक बार फिर इनके सामने कलम मजदूरों के हकूक की जंग का मोर्चा बनाकर लड़ूंगा। चलिए, खुशनूद साहब फरमाते हैं तो हर उस शख्स को मजलिस इब्लीस से खारिज कर देते हैं जो कारकुनों का इस्तेहसाल नहीं करता, जो सरकारी इश्तिहारात के सारे सम्राट अपनी जोली में नहीं भरता, जो सरकारी इश्तिहारात से हासिल होने वाले सरमाए को अपने कारकुनों पर बराबरी की बुनियाद पर खर्च करता है। हर वो शख्स जो अपने वर्कर के साथ भूख और खुशियां साझी करता है, वो खुद को मजलिस इब्लीस से खारिज समझे, जबकि वो लोग जो कहीं भी और किसी भी तरह से कलम मजदूरों के इस्तेसाल में शामिल हैं या जिनका जरा सा भी किरदार है, अब इनको तो इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता ना। बेहतर होता खुशनूद अली खान साहब अपना ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा देते ताकि सुनने वाले अच्छी तरह से जान लेते कि उस रोज हुआ क्या था और चचा ढीला पजामा ने क्या गजब की अदाकारी की थी। वो सीएम के कितना करीब पहुंचे और चौधरी इकबाल ने उन्हें कैसे रोका। बहरहाल ये उनकी मर्जी है कि वो किस हद तक राय देकर सच्चाई के इस सफर में शामिल होना चाहते हैं या फिर मसलतन खामोश रहकर गुजर जाना चाहते हैं। इनसे कोई गिला नहीं, बल्कि इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम किसी दोस्त के जरिए राब्ता करके जवाब तो दिया। इनके बारे में इतना जरूर कहूंगा कि जिस खुशनूद अली खान को मैं जानता हूं, उस दबंग साफी से इख्तिलाफे राय के बावजूद मैं दावे से कह सकता हूं कि वो कहीं भी किसी भी मामले में मसलत या तल्लक की स्लीप पर ऐसे हकायक को नहीं चढ़ा सकता। अब आते हैं एक इंतहाई अहम इशू की जानब जो इसी शकाल की मजलिस इब्लीस की शूरा का किया धरा है। इस टोले ने कलम मजदूर का इस्तेसाल करने का जो सबसे बड़ा मंसूबा बनाया था वो मीडिया पॉलिसी 2020 थी। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की चंद काली बेड़ों और कमीशन खोरों के साथ मिलकर इस जालमाना पॉलिसी का नफाज भी करवा लिया था। फिर इस पर अमल भी हुआ, लेकिन मैंने कलम मजदूरों और चंद दोस्तों के साथ मिलकर इस गैर इंसानी और गैर कानूनी पॉलिसी को अदालत आलिया से मुअत्तल करवा लिया। इस पॉलिसी के तअत्तुल के बाद से तो शकाल एंड कंपनी को चमूने लड़ रहे हैं कि जिन सरकारी वसाइल पर इसने अपनी ललचाई हुई नजरें गाड़ी हुई थी, इन्हें हड़प करने पर तो रोक लग गई है। इसके बाद से तो ये लोग मुझे मुकदमात में उलझाकर और कभी धमकी या लालच देकर खामोश करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये पॉलिसी नाफिज हो जाए और उन अखबारात के कलम मजदूरों का रिज़्क बंद कर दिया जाए जो इस एपीएनएस के अरकान नहीं है। अदालत की जानब से अगस्त 2022 को यह हुक्म जारी किया गया कि 2 माह के अंदर अंदर इस पॉलिसी पर एनपीए और दीगर फ्रीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। इसके बाद मुझे और दीगर फ्रीकैन को पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और बाद एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने बुलाया और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने। इन दोनों मीटिंग्स में दोनों अफसरान ने हमारी राय से इत्तफाक भी किया और ये तसल्ली भी दी कि कलम मजदूरों या इन अखबारात के हकूक मुतासर नहीं होने देंगे जो इस नाम नहाद तंजीम एपीएनएस को तस्लीम नहीं करते या फिर इसके रुकन नहीं है। हम मुतमिन थे कि इस बार हमारे साथ धोखा नहीं होगा और दोनों अफसरान पूरी ईमानदारी के साथ अपनी राय देंगे। मुमकिन है उन्होंने वही राय दी हो जिसका इजहार हमारे वफद के साथ मुलाकात के दौरान किया गया था, लेकिन इसके पसे पर्दा भी एक घिनौना खेल जारी था। शकाल अपनी पूरी चालाकी के साथ कार्रवाई डाल रहा था, हमें अंधेरे में रखते हुए ये अंदर ही अंदर अरबाब इख्तियार के साथ
साजिशें बुनता हुआ इस गैर कानूनी पॉलिसी को गैर लानिया तौर पर नाफिज करवाने में कामयाब हो जाता है। अब ये देखिए, महकमा इतलात के सेक्शन ऑफिसर की जानिब से जारी किया गया लेटर, जिसमें एक अखबार के चीफ एडिटर से कहा जा रहा है कि वो सरकारी इश्तिहारात का अहल तब होगा जब एपीएनएस या सीपीएनई नामी तंजीम का मेंबर होगा। इससे इन तंजीमों की रुकनियत का सबूत तलब किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब अदालत की जानिब से 2 माह का वक्त दिया गया था कि मुतासरा फरीक के तफजात दूर किए जाएं, तो फिर ऐसी कौन सी कुव्वत है जिसने एक तरफ तो अदालती फैसले की तौहीन की और दूसरी जानब एक ऐसा अमल किया जिससे हजारों कलम मजदूरों का रिज्क चंद सेठों की तोंदों की नजर हो सकता है। इससे भी अहम सवाल यह है कि जब एक अखबार तमाम तर कानूनी ज़ाब्ते पूरे करते हुए एबीसी करवाता है और फिर मीडिया लिस्ट पर आकर सरकारी इश्तिहारात का अहल बनता है, तो फिर ये एपीएनएस या सीपीएनई जैसी तंजीम कौन होती है कि ये इश्तिहारात की ठेकेदार बन जाए? क्या ये सरकार की जानिब से कोई अथॉरिटी मुकर्रर की गई है जो महकमा इतलात को डिक्टेट भी करेगी और डीजीपीआर या पीआईडी के एबीसी जैसे इदारों की हैसियत पर ही सवालिया निशान लगा देगी? अगर एपीएनएस ही को ठेकेदार मुकर्रर करना है तो फिर सरकार एबीसी, डीजीपीआर और पीआईडी समेत अपने सारे इदारे बंद करके कुंजियां शकाल के गंजे सर पर से वार कर डीले पजामे में क्यों नहीं उड़स देती? अब ये लेटर कैसे जारी हुआ और ये पॉलिसी अमली तौर पर कब नाफिज कर दी गई? महकमा इतलात वाले भी लाइलमी का इजहार फरमा रहे हैं, जबकि जिस अफसर मसूफ के दस्तखत से इसे जारी किया गया वो भी बात करने से गुरेज़ा हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज लाई साहब से सवाल करता हूं कि जनाब, आप तो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, आप तो ब्यूरोक्रेसी और ऐसे चालबाजों की साजिशों को अच्छी तरह से समझते हैं, तो फिर आपकी मौजूदगी में कोई इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर सकता है कि ऐसी पॉलिसी जिसके नफाज का कोई ऐलान नहीं किया गया, जिसका कोई कानूनी जवाज भी नहीं, कि अभी अदालत आलिया की जानिब से तहफ़्ज़ात दूर करने की मुद्दत पूरी नहीं हुई, कोई इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकता है? ये कैसे हो सकता है कि एक अखबार जो ऐसी किसी तंजीम को तस्लीम ही नहीं करता, ऐसी तंजीम जिसका मकसद सिर्फ चंद मखसूस लोगों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हो, जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खास टोले के लिए काम करना हो, जिस तंजीम में ओहदा हासिल करना तो दूर की बात, रुकनियत हासिल करने का मेरिट भी इन काबजीन की चापलूसी हो, वहां यह सोचा भी कैसे जा सकता है कि सरकारी इश्तिहारात इन चंद मखसूस तोंदों में गर्क नहीं होंगे जो कारकुनों के इस्तेहसाल को अपना हक समझती है? आज इरादा तो था कि जरा नूरे बांदरी पर भी बात करते, लेकिन वक्त का दामन तंग है और मैं मजीद लानते जाया करने के मूड में भी नहीं। इस पर मजीद बात करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।